तमाम प्रश्नों तो पहले बता दिया था ना कि सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं। उनको पढ़ाया था श्रीमद देवी भागवत, श्रीमद भागवत, अन्य पुराण सुत जी ने। तो उसी समय मुझे भी पढ़ाया था। ये प्रश्न उनके ध्यान में था कि अरे व्यास जी तो यारी इन्होंने तो विवाह शादी करी नहीं, सुखदेव कहाँ से ऋषि बड़े ध्यानावस्थित होकर के कथा सुन रहे थे। कहा कि प्रभु आपने कहा कि व्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी, और कैसे पुत्र हुए? और व्यास जी की क्या तो पत्नी का कोई भार्या का कोई नाम आता ही नहीं है, तो ये कहां से कपट? बिना माँ की संतान कैसे होते? तो बताओ वास्तविकता है कि व्यास जी ने विवाह नहीं करी, लेकिन उनको संतान हुआ था। सुखदेव जी उनके संतान है। बड़ा आश्चर्य की बात होगी आपको भी कि बिना कन्या लिए वरण किए व्यास जी ने पुत्र उत्पन्न कर दिया। तो व्यास जी कोई साधारण थे? भगवान के अवतार थे, और भगवान जो चाहे वो करे। भगवान तो स्वयं सामर्थ्यवान है। समग्र ऐश्वर्य धर्म ज्ञान वैराग्य का भंडार है, वो तो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए और आप भी सोचो कि मैं भी ऐसा कर दूं तो आप आपका बिना विवाह किए आप संतान उत्पत्ति करते हो तो आप पाप करते हो। आप भगवान की तरह भगवान की सारी लीलाओं को आप क्रिया में मत ना संभाले। भगवान ने जो किया है वह लीला किया है, आप और हम जो करते हो क्रिया है। हम तो अपने इंद्रियों को सुख देने के लिए करते, लेकिन भगवान ने कभी इंद्रियों को सुख के लिए कोई कार्य नहीं किया, वो आपके सुख के लिए। और आप और सुख के लिए कुछ नहीं करते। स्वार्थ साधक हुआ, परमार्थ साधक नहीं हो। जिस दिन परमार्थ साधक हो जाओ तो फिर क्या पूछना, दुनिया आपके पीछे है। व्यास जी को कैसे पुत्र हो गया, ये काम बड़ा कठिन है। बिना भार्या के, बिना पत्नी के, बिना गृहिणी के पुत्र उत्पन्न हो जाना, और उसके बाद भी ये कह देना कि व्यास नैतिक ब्रह्मचारी है, पुत्र भी उत्पन्न कर दिया। ये बात हमें कुछ संदेहास्पद लग रही है। मुनियों ने ऐसा प्रश्न शुक जी के सामने सनकादि ऋषियों ने उपस्थापन किया, और इसमें जो हमारा संदेह हो प्रभु कृपा करो। मैं तो बड़ों के विषय में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन थोड़ा जो संदेह हो रहा है उसका परिमार्जन कर दो, उसको थोड़ा सा हटा दो, ताकि हमारे मन में कभी उनके प्रति कुभाव न उत्पन्न हो। हम तो सब कुछ जान करके निरंतर उन लोगों के प्रति कुभाव ही उत्पन्न करते, स्वभाव आता ही नहीं। लेकिन परमात्मा बड़ा दयालु है, कृपालु है। वो तो कहता है जो भी है ना, तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर भाव
ऐसे ये भाव हो या कुभाव, जैसे विजयपना वाल्मीकि ने मारा मारा विजयपा राम, भाव कुभाव रहा हिरण्यकशिपु के पास, मारूंगा मारूंगा, आओ उसे भी। लेकिन हम यदि कुभाव से आपके यहाँ जाए तो हमारी संगति नहीं है, दुर्गति है। हम तो भाव से भी जाते हैं, अरे मंत्री जी हमारा एक काम हो जाता, बड़ा गरीब हूँ तो थोड़ी सी कृपा हो जाती है, हमारा बेटा दुखी है, हमारी पत्नी दुखी है, आपका सहयोग हो जाता, सरकार के कोष से कुछ धन की प्राप्ति हो जाती, उसका सभी चिकित्सा हो जाता, तो मंत्री जी उसे डांट करके हटा देते। मंत्री जी तक पहुंचता भी नहीं, मंत्री जी के तो मंत्री जी है वही हटा देता। तो ये भाव और कुभाव यहाँ है, लेकिन पर आज्ञा के पास, जननी के पास, जगन नियंत्रण के पास ऐसा नहीं। आप जाओ अर्जी लगाओ, आपकी अर्जी पर जरूर मर्जी होगी और फर्जी भी होगी, आपको आपके फर्ज को पूरा भी किया जाए। आपने जो अर्जी लगाई है उसको पूरा किया। ये परमात्मा की कृपा है, ये परमात्मा। तो इसलिए हम वैसा